रिसेंटली हमने न्यूज में देखा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मॉस्क के बीच में एक डिस्प्यूट चालू है। वाराणसी के एक लोकल कोर्ट में मसला पहुंचता है और उसके बाद कोर्ट इसकी सुनवाई शुरू करता है। यह पूरा मसला क्या है, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है। भारत में एक कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्या है ये कानून और इसमें अलग अलग धार्मिक स्थलों के बारे में क्या बात की गई है, इस कानून के सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और इस कानून में क्या कमियां हमारे को देखने को मिलती हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को क्यों चैलेंज किया गया है। यूपीएससी ने इस पूरे मसले से पिछले कुछ वर्षों में क्या सवाल पूछे हैं, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा का पूरा डिस्प्यूट क्या है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं, ये वाराणसी शहर का है और इसमें जो पीछे की तरफ आप मस्जिद देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी की मस्जिद है। आगे की तरफ आप जो मंदिर देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। आप चित्र में देख सकते हैं कि मंदिर और मस्जिद बिल्कुल आसपास हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। सवाल उठता है डिस्प्यूट क्या है। यह डिस्प्यूट कुछ ऐसा है कि यहां पे जो हिंदू साइड है वो ये बोलती है कि औरंगजेब ने 1669 के अराउंड काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था उसे उसके कुछ हिस्से को तोड़ा और वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद की स्थापना कर दी। तो जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई, उस मस्जिद के अंदर हिंदू धर्म के कुछ तत्व, कुछ मूर्तियां, कुछ धार्मिक चीजें अभी भी हैं और हिंदू साइड ने सुप्रीम कोर्ट में और वाराणसी के एक लोकल कोर्ट में यह अपील डाली। दोनों जगह ये केस पेंडिंग है, अलग अलग रीजन से, मैं आपको बताऊंगा। यह अपील डाली कि हमारे को मॉस्क में जहां जहां पे हिंदू तत्व हैं, जहां जहां पे हिंदू मूर्तियां हैं, वहां पे हमारे को पूजा करने की इजाजत दी जाए, पर्टिकुलरली श्रृंगार गौरी श्राइन। हिंदू ग्रुप ने जो पिटीशन डाली है उसमें यह नहीं बोला कि मॉस्क को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी तक ऐसा पिटीशन में नहीं बोला गया है। यह बोला गया है कि मॉस्क में, ज्ञानवापी मस्जिद में जहां जहां हिंदू तत्व हैं, पर्टिकुलरली श्रृंगार गौरी श्राइन में, वहां पे पूजा करने की आजादी दी जाए। वेरास मुस्लिम समुदाय का यह बोलना है कि यह जो मॉस्क है यह औरंगजेब के आने से पहले ही बनी हुई थी और इसका लैंड रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास है। इस तरीके से कुछ पूरा डिस्प्यूट उठता है। तो वाराणसी के लोकल कोर्ट ने हिंदू महिलाओं की पिटीशन पे ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर एक वीडियोग्राफिक ऑर्डर दिया और यह बोला कि आप मस्जिद के अंदर जाइए, पूरे मस्जिद का वीडियो बनाइए और ढूंढिए कि इसमें कहां कहां पे हिंदू तत्व हैं। मुस्लिम ग्रुप ने बोला कि ये जो वाराणसी का लोकल कोर्ट वीडियोग्राफी का ऑर्डर दे रहा है ये गलत है और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जाता है। इस पूरे मसले को ध्यान से समझने के लिए हमारे को पहले यह समझना होगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता क्या है। तो कुल मिला के अभी तक मुद्दा यह निकला कि हिस्टोरिकल टाइम से काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद पास पास हैं। हिंदू ग्रुप एक आर्ग्यूमेंट देता है, मुस्लिम ग्रुप दूसरा आर्ग्यूमेंट देता है। हिंदू ग्रुप ने पिटीशन डाली कि हमारे को मस्जिद में उन जगहों पे पूजा करने की आजादी दी जाए जहां पे हिंदू तत्व, हिंदू एलिमेंट्स हैं। मुस्लिम ग्रुप ये कहता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। वाराणसी के कोर्ट ने यह बोला कि इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी की जाए, वो वाराणसी के कोर्ट को सबमिट की गई। उसके अलावा वाराणसी कोर्ट ने यह बोला है कि मैं इस पूरे मसले को सुनना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा मसला है। तो मुस्लिम ग्रुप ने बोला कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके खिलाफ है। समझते हैं एग्जैक्टली ये कानून क्या है। जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट अपने चरम सीमा पर था 1991 के अराउंड, उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार देश में एक शांति की सिचुएशन बनाने के लिए एक कानून लेके आई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून के अंदर बोला गया कि कोई भी धार्मिक स्थल जो है उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र नहीं बदला जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल है उसका 15 अगस्त 1947 को हमारे आजादी दिवस वाले दिन, हमारे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर रहेगा। अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर वो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर 15 अगस्त 1947 को गुरुद्वारा या चर्च था तो वो गुरुद्वारा और चर्च ही रहेगा।
आप उसका धार्मिक चरित्र, धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदल सकते। यह कानून इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सी जगहों के कैरेक्टर को लेकर डिस्प्यूट उठने लगा था। तो नरसिम्हा राव सरकार ने बोला कि देश में अगर हम कम्युनलिज्म को प्रिवेंट करना चाहते हैं और धार्मिक कलेश से बचना चाहते हैं तो यह कानून जरूरी है। साथ में इसी कानून में बोला गया कि आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जगह को नहीं पलट सकते। वो तो हमने देखा कि मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर, चर्च को मंदिर, मंदिर को गुरुद्वारा, गुरुद्वारे को मस्जिद, ऐसे आप कन्वर्जन नहीं कर सकते जगहों का। जो 15 अगस्त को कैरेक्टर था वही रहेगा। साथ में बोला गया कि एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग सेक्ट होते हैं, उसमें भी आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी, जैसे जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर। तो सपोज करिए अगर हम जैनिज्म का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक श्वेतांबर साइट को दिगंबर साइट में कन्वर्ट करना चाहते हो या आप एक दिगंबर साइट को श्वेतांबर साइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, रिलीजन तो सेम है। सेम रिलीजन के अंदर भी एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, ऐसा है कानून बोलता है। साथ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है ये भी इस कानून में दिया हुआ है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है इसका मतलब है कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मोनास्ट्री या मठ, या फिर कोई और पूजा की जगह, कोई और पूजा का स्थल। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको इस कानून के अंदर कवर किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो उनका धार्मिक कैरेक्टर था वही धार्मिक कैरेक्टर उनका बना रहेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। साथ में बोला गया कि जब यह कानून 1991 का एक कानून जब यह फोर्स में आया, यह कानून 1991 में लागू हो गया था। जिस दिन यह कानून लागू हुआ 1991 में, उस दिन देश की जितनी भी अदालतें हैं, देश के जितने भी कोर्ट हैं, वहां पे एक जगह का धार्मिक नेचर चेंज करने के लिए जितने भी केसेस पेंडिंग थे, मतलब जितने भी ऐसे केसेस पेंडिंग थे कि मंदिर को मस्जिद बनाओ, मस्जिद को मंदिर बनाओ, चर्च को गुरुद्वारा बनाओ, गुरुद्वारा को चर्च बनाओ, मोनास्ट्री को मंदिर बनाओ, मंदिर को मोनास्ट्री बनाओ, इस टाइप के जितने भी केसेस देश की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है, वो सारे केसेस रद्द कर दिए जाएंगे, वो सारे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। और साथ में आप इस तरीके का कोई नया केस अदालत में नहीं डाल सकते, क्योंकि यह कानून क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक कैरेक्टर उस जगह का था वही रहेगा, और अब इन केसेस का कोई मान्यता नहीं है, इन केसेस का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ये कि ये जो कानून है ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट पर नहीं लगेगा। मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो बदला जा सकता है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने वो बदला भी अपनी जजमेंट में, उन्होंने बोला कि राम मंदिर वहां पे बनना चाहिए। तो ये वाला जो डिस्प्यूट था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, इसके ऊपर ये कानून नहीं लगेगा। मतलब कि आज की तारीख में हमारे देश में 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे। एक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, ये तो सॉल्व कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन इसके अलावा 2 जगहें और हैं। एक है मथुरा में जहां पे शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का डिस्प्यूट चालू है। दूसरा है वाराणसी जहां पे ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के मंदिर का डिस्प्यूट चालू है। उन दोनों जगहों पे, वाराणसी में और मथुरा में, ये वाला कानून लगता है। मतलब कि अगर इस कानून को हम फॉलो करें तो वहां पे शाही ईदगाह मॉस्क और ज्ञानवापी मस्जिद का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। इस तरीके से कानून है। तो जो 3 डिस्प्यूट एरियाज है मेजर, उसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर नहीं लगता है कानून, बाकी वाराणसी और मथुरा पे यह कानून लगता है। तो हमने देखा कि क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड था, कैसे ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ का डिस्प्यूट शुरू हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, राम जन्मभूमि कैसे यहां पे एग्जेम्प्टेड है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डिसीजन सुना रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने इस कानून को अपनी भाषा में इंटरप्रेट करा था, जो हमारे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहां पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि ये जो कानून है, सबसे पहले ये अलग अलग समुदाय को एक कॉन्फिडेंस देगा कि हां, इस देश में हमारा धर्म जो है वो सिक्योर्ड है, सेफ है, और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको बदला नहीं जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह कानून उस मायने से काफी अच्छा है कि अगर मैं बुद्ध हूं तो मेरे को पता है मेरी मोनेस्ट्री सेफ है, अगर मैं सिख हूं तो मेरे को पता है मेरा गुरुद्वारा सेफ है, अगर मैं क्रिश्चियन हूं मेरे को पता है मेरा चर्च सेफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए, यह कॉन्फिडेंस देने के लिए देश की जनता को यह कानून बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने बोला कि आर्टिकल 14 के अंदर जो एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है यह उसको भी अपहोल्ड करता है कि सारे धर्म बराबर हैं। इस कानून के अंदर चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, कोई सा भी धर्म हो, सबको प्रिजर्व किया जाएगा। जो 15 अगस्त को उनका कैरेक्टर था उसे बचाया जाएगा। इसके अलावा यह जो धर्म है सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, मतलब आप अपना धर्म ठीक तरीके से फॉलो करिए और आपको धर्म फॉलो करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जो इस कानून से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इस कानून में प्रॉब्लम है और उन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समझते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब अगर हमारे को कोई भी इस देश में प्रॉब्लम हो रही है, मैं देश की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हूं और अदालत मेरी सहायता करेगी। बात तो सही है। ये कानून क्या बोलता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये बोलता है कि आप किसी भी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हमने क्या देखा कि जब से कानून आया है उस टाइम पे जितने भी केसेस पेंडिंग थे सबको रद्द कर दो और नया केस कोई आएगा नहीं। यही तो मैंने बताया। तो यहां पे कुछ ग्रुप्स का यह मानना है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऐसे में हमारे को एक कानून को बदलना चाहिए क्योंकि अदालत तक जाना हर व्यक्ति का अधिकार है। तो अगर मेरे को लगता है कि यहां पे मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए था और मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहता हूं, अगर मेरे को लगता है यहां मस्जिद नहीं चर्च होना चाहिए था, यहां चर्च नहीं गुरुद्वारा होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो मेरे को इसकी आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि अदालत का दरवाजा खटखटाने की आजादी हमारे पास होनी चाहिए। यह कानून हमसे वो आजादी छीन रहा है, जुडिशियल रिव्यू छीन रहा है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकेंड, 15 अगस्त 1947 की यहां पे कट ऑफ डेट दी गई है। मैंने आपको 4-5 बार बताया कि जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था वही रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन किया जाएगा। सवाल उठता है ठीक है मेंटेन करना है, लेकिन इस डेट का लॉजिक क्या है? ये तो आर्बिट्रेरी डेट है, कोई स्पेसिफिक लॉजिक थोड़ी ना इस तारीख का। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा कानून है ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। अगर हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो इसके चलते अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे कि उन्हें लगता है कि उनके धर्म के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं और वो न्याय चाहते हैं, तो वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहे। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि यह कानून संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है और इस कानून को खारिज कर देना चाहिए, इस कानून को डिलीट कर देना चाहिए। यहां पे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज और दिखेगी, क्या? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर हमारे को संसद भवन द्वारा पास किए गए किसी कानून से कोई प्रॉब्लम है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब कि जुडिशियल चेक ओवर लेजिस्लेचर, कि अगर हमारे को किसी भी कानून में कोई प्रॉब्लम है हमारे लिए जुडिशरी बैठा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया कि यहां पे पूरा डिस्प्यूट क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इस कानून की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ क्यों करी, कुछ ग्रुप्स इस कानून से खफा क्यों हैं। अब देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या है। यहां पे वे फॉरवर्ड ये बनता है कि ज्ञानवापी केस में जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उन्होंने बोला है कि वाराणसी कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वीडियोग्राफी का और इस केस को सुनने का, ये गलत है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखते हैं, ये काफी लंबी लड़ाई होने वाली है। अभी तो वाराणसी के लोकल कोर्ट में ही केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जाता है वो देखते हैं। इसके अलावा यहां पे एक और डिस्प्यूट धीरे धीरे बढ़ रहा है जो न्यूज में आजकल काफी ज्यादा आने लगा है, वो है शाही ईदगाह मॉस्क और कृष्ण जन्मभूमि का डिस्प्यूट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पे लगता है, मतलब कि आप शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की पिटीशन इस कानून के अंदर नहीं डाल सकते। तो अब देखना यह है कि कोर्ट इस पे कैसे रिएक्ट करता है। तो आने वाले समय में क्या होगा वो हमारे को न्यूज से समझ आएगा। देखते हैं यूपीएससी ने अभी तक यहां पे क्या सवाल पूछे हैं। कम्युनलिज्म अराइजेस आइदर ड्यू टू अ पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, मतलब कि हमारे यहां जो सांप्रदायिकता है वो बढ़ती है कि अगर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं या फिर एक के राइट्स का वायलेशन किया गया है तब कम्युनलिज्म बढ़ता है। ये पूरा का पूरा जो हमने मसला समझा, यहां से फॉर्डर पॉइंट्स निकलते हैं कि कैसे अगर दो रिलीजियस ग्रुप्स आपस में बढ़ रहे हैं तो कम्युनल टेंशन हो सकती है। मेंस 2018 का सवाल है। मुख्य परीक्षा 2017 टॉलरेंस के ऊपर सवाल आया था कि कैसे हम अलग अलग
रिलीजन, ग्रुप्स, सोसाइटी, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ कैसे एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society, but it is playing an important role at the present as well. कि जो टॉलरेंस है ये पहले तो था ही, लेकिन आज भी मौजूद है और भारत के समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि किस प्रकार से जो टॉलरेंस है ये हमारी सोसाइटी को एकजुट बना के रखता है। तो आपको लिखना है कि ये जो कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, हमारा अदालत में विश्वास है, हम कोर्ट जाते हैं, आपस में नहीं लड़ते हैं, टॉलरेट करते हैं एक दूसरे के क्लेम्स को, अदालत सॉल्व करती है। इस तरीके से आप यहाँ के फॉर्डर पॉइंट उठा के इधर यूज कर सकते हैं। मेंस 2017 में एक और सवाल था रिलीजन के ऊपर, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म। आपकी जो धार्मिकता है, आपकी जो धर्म की आजादी है और जो सांप्रदायिकता है, उनमें क्या फर्क है, एक एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा लिखा है वहां पे। एंड हाउ हैज फॉर्मर, मतलब कि जो हमारी धार्मिकता है वो सांप्रदायिकता में बदलती जा रही है धीरे धीरे, बताइए। मतलब कि जो मेरे धर्म की आजादी है वो दूसरे के लिए आतंक बनती जा रही है। मेरे धार्मिक आजादी की वजह से हमारे देश में ये जो कम्युनलिज्म है ये इंक्रीज हो रहा है, हमारे को लिखना है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि किस तरीके से हमने पूरा देखा कि एक ग्रुप क्लेम करता है कि ये मंदिर है, एक ग्रुप क्लेम करता है मस्जिद, और कैसे दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों की धार्मिक आजादी जो है वो कम्युनलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, किस प्रकार से आपस में लड़ते हैं, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेन 2015 का बहुत ही अच्छा सवाल था ये, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में क्या भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सांस्कृतिक तत्व हैं वो लिखना है, और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी नेशनल आइडेंटिटी में। तो यहां पे रिलीजन का एक काफी बड़ा फैक्टर आएगा नेशनल आइडेंटिटी में कि हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और आप ये पूरा का पूरा एग्जांपल वहां मेंशन कर सकते हो, राइट। तो हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ, प्रॉब्लम्स, वे फॉरवर्ड, पीवाईक्यू। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। अनलॉक 20 ऑफर चालू है जहां पे आपको अनअकैडमी पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। तो इन बैचेस के लिए जरूर एनरोल करिए जहां पे प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं जहां पे चैट बेस्ड डाउट रेजोल्यूशन, डेली एमसीक्यूज, डेली आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, डेली टाइम टेबल और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऑल्सो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज 11 सितंबर से शुरू हो गई है जो कि 1 साल की ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। बाकी हमारा कॉम्बैट तो होने ही वाला है 18 सितंबर को 11 बजे सुबह, सो डू एनरोल फॉर कॉम्बैट एज वेल। बाकी डाउट्स दरबार का टाइम आप यहां पे देख सकते हैं फ्री डाउट रेजोल्यूशन के लिए। लेट्स क्रैक इट।